तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो अब ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किसकी सिस्को की। पिछली मैंने कुछ वीडियोस बनाई जिसमें इक्विपमेंट डिफरेंट था, लेकिन प्रोसीजर सारों का सेम है। क्योंकि हुआवे का जो एक स्टैंडर्ड है वो यही है कि एक सॉफ्टवेयर है, उनका टूल है, उसी में आपने जो है ना PMR करनी है, जो उसी में आपकी सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड होगी। तो सिस्को का PMR भी इसी तरीके से हो रहा है इसमें। और सिस्को में आप देखेंगे कि वन बाय वन सारी चीज़ें हम चेक करते हैं, उसके फ़ैन यूनिट्स, उसकी फ़ाइबर्स, उसके फ़ाइबर के लेबल्स, उसकी ग्राउंडिंग, और इसके अलावा फ़ाइबर टू ट्रे, उसका फ़ाइबर रूट, सारा हम चेक करते हैं उसमें। मतलब कि वो पूरी साइट आपकी सुपरविजनिंग में होती है और उसके बाद आप उसकी रिपोर्ट जमा करवाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इंटरव्यू में ख़ासकर जब पूछते हैं कि आप एज ए फील्ड इंजीनियर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो आप उन्हें बताएंगे कि हम PMR करेंगे और इसके अलावा ट्रबल शूट करेंगे, इसके अलावा हम SORs करेंगे। तो PMR किस तरह की जाती है, तो ये कंप्लीट ही एक टूल में आपको पता लग जाएगा कि PMR इस तरीके से की जाती है कि उसमें आपने वन बाय वन सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं कि इक्विपमेंट हमारा सही चल रहा है या नहीं चल रहा, और वहाँ पे कोई अलार्म तो नहीं आ रहा, कोई फ़ैन यूनिट उसका फॉल्टी तो नहीं है। फिज़िकली आपने चेक करना होता है उसकी LEDs को और उसके लेबल्स को। ये लेबल्स जो हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई लेबल मिस है कि जब ट्रबल शूट आए तो वहाँ पर जब इंजीनियर जाए तो वो उसे VFL यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि लेबल गलत लगे होते हैं तो उसमें पता नहीं लगता। तो हम लोग जो है गलत फाइबर को खोल देते हैं और इस तरह आउटेज आ जाती है जो फिर बाद में मसला बनता है। दूसरी चीज़ ये है कि फ़ाइबर का जो इक्विपमेंट है वो काफ़ी सेंसिटिव है। फ़ाइबर में ऐसा भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा हम एक फ़ाइबर निकालने लगते हैं तो गलती से हमारे फिंगर टच हो जाए किसी दूसरी फ़ाइबर से और उसके साथ हम जल्दी करते हैं तो वो दूसरी फ़ाइबर भी निकल जाती है। तो इसलिए भी बहुत एहतियात करने की ज़रूरत पड़ती है कि बिल्कुल फ़ाइबर को जो है प्यार से और आराम से निकालना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो जो जो आप टूल में देखेंगे चीज़ें कि ये सारी चीज़ें यहाँ चेक करनी पड़ रही हैं, वही कुछ आपने PMR में बताना होता है कि हम जो सिनेरियो है सारा PMR का, ग्राउंडिंग चेक करना और फाइबर लेवल चेक करना, ये एक्सेट्रा। तो वही कुछ इस एक्टिविटी में किया जाता है। तो चलते हैं PMR की जानिब। तो शुरू करते हैं इसका PMR। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, इसकी LED चेक करनी है। तो LED मैंने चेक की हैं, तो आपको वीडियो में भी दिखाई हैं। LEDs बिल्कुल सही हैं, इसकी सही स्टेटस दे रही हैं। और उसके बाद ये देखें, ये नोड की कंडीशन चेक की है, ये भी ठीक है। और इसकी रैक की कंडीशन चेक की है कि कहीं से डैमेज तो नहीं है। अगर फ़ेल होता है तो यहाँ उसे कर देते हैं कि रैक डैमेज है, यस फेल। अगर नहीं है डैमेज तो नो कर देते हैं। अब ये रैक देखें बिल्कुल सही कंडीशन में है। और यहाँ पर उसने मेरे से पूछा इसके फ़ैन यूनिट चेक करो। तो फ़ैन यूनिट कैसे चेक करते हैं, ये देखें, ये फ़ैन बिल्कुल सही चल रहे हैं। अगर इसमें से कोई फ़ैन फॉल्टी होता है तो ये अलार्म दे रहा होता है, लेकिन फ़िलहाल बिल्कुल सही है। तो हम इसके फ़ैन यूनिट को तस्वीर ले लेंगे कि ये ठीक है। फेल होता है तो यस, अगर नहीं तो नो। फ़ैन फ़िल्टर इसका है ही नहीं तो उसकी तस्वीर फिर तस्वीर नहीं लेंगे, बस इसको जो है ना इसी तरह ही रोक देंगे हम। लेबल्स चेक करने हैं। ठीक है, लेबल यहाँ चेक करते हैं कि कोई लेबल जो है वो मिसिंग तो नहीं है। जैसे ये लेबल लगा हुआ है, ये लेबल लगे हुए हैं। अंदर देखें ODF में भी लेबल लगे हैं, क्योंकि अगर लेबल ना लगे हों तो फाइबर को फिर ट्रेस करना पड़ता है OTU एनालाइज़र से, और कभी ट्रबल शूट पे हैं तो फिर मसला होता है। इस वजह से हमें लेबल चेक करने पड़ते हैं। फिर तस्वीर लें इसकी, जी लेबल लगे हुए हैं। और अगर फ़ेल हो तो फिर उसकी तस्वीर लेते हैं, नहीं तो फिर एक खाली तस्वीर में भेज देते हैं। टेम्परेचर चेक करते हैं। तो टेम्परेचर सेंसर मैं यहाँ देख रहा हूँ, अगर कहीं लगा हुआ है तो
ठीक है, नहीं लगा हुआ तो इसको एन कर दिया जाता है। अलार्म स्टेटस चेक किया है कि किसी पे अलार्म तो नहीं आ रहा, मतलब किसी फाइबर पे अलार्म तो नहीं आ रहा, किसी पोर्ट पे अलार्म तो नहीं आ रहा, किसी फ़ैन यूनिट पे अलार्म तो नहीं आ रहा, या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू तो नहीं है जिसकी वजह से नोट डाउन पड़ी है। नहीं आ रहा तो ठीक है। नॉन हवावे पिक स्नैग, ये सिस्को का इक्विपमेंट है क्योंकि हवावे का प्रोजेक्ट है, इस वजह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि वो इसे देखें। अब वो पूछ रहे हैं कि नॉन हवावे स्नैक तो नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, नॉन हवावे की कोई स्नैक नहीं है। इस पर तो क्या करेंगे, इनकी एक तस्वीर ले लेंगे। लॉग बुक हमारे सामने है। लॉग बुक में हम लिखते हैं कि हमने पीएमआर कब शुरू किया, कब ख़त्म किया। जनरल रैक कंडीशन देखेंगे। रैक डोर प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है, नो, रैक का तो डोर ही नहीं है। डमी डमी कार्ड्स कोई भी नहीं है। डमी का मतलब होता है खाली स्लॉट्स जो होती हैं, इसको एन कर दें। तो ज़ीरो क्लीनिंग नोट शेल्फ, शेल्फ जो है वो गंदी तो नहीं है, डस्ट तो नहीं है उस पर, बिल्कुल नहीं है। इक्विपमेंट रैक ग्राउंडिंग है जी, बिल्कुल है। ग्राउंडिंग चेक करते हैं ना, लगी हुई है या नहीं लगी, तो ग्राउंडिंग लगी हुई है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे चेक करनी है फाइबर नोड से ट्रे फ़ोटो में। ये हमारा नोड है इक्विपमेंट, और ये हमारा ODF है। ठीक है, यहाँ से हमने फाइबर चेक की है। हो बाकी ये हमारी OBD है। तो ये ट्रे फ़ोटो में वही कुछ करेंगे, फिर सेम तस्वीर लगा देंगे। DDF से ODF इंस्पेक्शन, उसके लिए हम क्या करेंगे जी, DDF ये लगा हुआ है। तस्वीर ले लेंगे। और फ्यूज़ रेटिंग वगैरह वो चेक करते हैं। फ्यूज़ रेटिंग बिल्कुल ठीक है। फ्यूज़ कहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से, दोनों 110 वोल्ट। तो ये हमारा PMR कंप्लीट हुआ।